नारी अगर प्यार से खाना खिला सकती है, बना सकती है, तो वहीं कार का स्टीयरिंग भी थाम सकती है। आइए मुलाकात करते हैं अपने अपने फील्ड की सक्सेसफुल महिलाओं से यूट्यूब चैनल सतरंगीरे पर। नमस्ते, मैं निवेदिता श्रीवास्तव। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव घुगली में हुआ, गोरखपुर के अंतर्गत आता है। 22 दिसंबर 1962 को शिक्षा दीक्षा वहीं डीवी नारंग इंटर कॉलेज में हुई। उसके बाद गोरखपुर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इतिहास से। फिर उसके बाद लखनऊ आ गए। शुरू से ही सामाजिक कार्यों में मेरा मन लगता था, तो मैंने थोड़ा लिखना पढ़ना सीखा और एक कोर्स इसका पत्रकारिता का कोर्स कर लिया और उसी समय से जो है न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ लिखने लगी। दैनिक जागरण वगैरह हम लोग के यहाँ था, तो उसमें लिखने लगी। फिर उसके बाद जैसा हर लड़की के साथ होता है, शादी हो गई। शादी हो गई, फिर काफ़ी समय तो ऐसे ही चला गया बच्चों को पालने वालने में। उसके बाद जैसे मेरी रुचि थी, तो फिर न्यू ऑब्जर्वर पोस्ट करके एक न्यूज़पेपर था दिल्ली का, उसमें मैंने सह संपादक के रूप में लगभग 7-8 साल काम किया। फिर लिखने का शौक़ था और मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करूं जो सिर्फ मेरा हो। तो फिर मैं एक ग्रुप छोटा सा बना लिया, काव्य सतत साहित्य यात्रा करके, जिसमें क्या था कि मैं लोगों को जोड़ती थी और हिंदी की विधाओं के बारे में लोगों को बताती थी कि कैसे मात्रा और वर्ण गिनते हैं और कैसे दोहा लिखते हैं, और इसी पे काम करने लगी। हिंदी के काव्य और गद्य सभी पे काम करने लगी। जब हमारे साल भर में थोड़ा सा जो है कुछ हो गया, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक किताब छपवाते हैं। तो किताब छपवाने के लिए लखनऊ के ही एक जो है उसके पास गई, तो उन्होंने कहा कि भाई 6 महीने तक दौड़ाया और किताब छपने में मुझे बहुत देर लग गई। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हम क्यों नहीं छाप सकते, हम खुद ही छापते हैं, और बल्कि और लोगों को परेशानी ना हो ये कोशिश करते हैं। और इस तरीके से शारदीय प्रकाशन मैंने बनाया और शारदीय प्रकाशन अच्छे से चल रहा है। अभी पिछले साल 2020 में मैंने 10 किताबें छापी हैं, जिसका जो है विमोचन 2 फरवरी को कैफी आज़मी सभागार में किया और काफ़ी सफल रहा। हर साल जो है माता जी के नाम से जो है ये वार्षिकोत्सव करती हूँ शारदीय प्रकाशन का। इसके साथ साथ मुझे समाज सेवा का भी शौक़ है। इस वजह से मैंने 2017 में एक बार फिर से जो है स्नातकोत्तर किया मूल्य व आध्यात्मिकता से, और लखनऊ के आसपास गांव में जो है काउंसलिंग के लिए जाती रही। और मेरा सब्जेक्ट भी था डोमेस्टिक वायलेंस पे ही मेरा रिसर्च भी है। तो ऐसे करके अभी जो है मैं जो है एक प्रकाशक के तौर पे काम तो कर ही रही हूँ। साथ में मुझे ऑफ़र मिला लखनऊ के ब्यूरो चीफ MNS न्यूज़ में जो है एज ए ब्यूरो चीफ भी मैं काम करती हूँ, और समाज की सारी जो भी विषमताएं हैं या उन पे जो भी है हम सबको रूबरू कराते हैं उससे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव, पेशे से हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी डिज़ाइनर और साथ ही एम्पावर स्किल फाउंडेशन संस्था की अध्यक्ष। जैसा कि कहा गया है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, वैसे ही मैंने भी परिश्रम करके मेहनत करके अपना मुकाम पाया है। पेपर ज्वेलरी के क्षेत्र में मैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर हूँ, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अवार्डी भी हूँ। थोड़ा सा अपनी मेहनत को दिखा दूँ। ये है पेपर ज्वेलरी जो कि कागज़ की बनी है। पेपर ज्वेलरी के क्षेत्र में मुझे काफ़ी समय हो गया और इस मुकाम को हासिल करने में मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय लड़की हूँ। मैंने अपने पिताजी को जब से होश संभाला है मैंने अपने पिताजी को ज़्यादातर बिस्तर पे ही देखा। अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित रहे हैं मेरे पापा,
और दुख की बात यह है कि पिछले ही साल मई 2020 में हमने उनको खो दिया। 9 साल इधर भी वो बिस्तर पे रहे, लेकिन उन्होंने खुद को गिर के संभाला। ये मैंने उनसे सीखा कि प्रयास करते रहने चाहिए निरंतर, तभी आप एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। प्रयास की बात करें तो एम्पावर स्किल फाउंडेशन संस्था की मैं अध्यक्ष हूं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। तो हम समाज सेवा भी करते हैं, और ये समाज सेवा का जज्बा भी मैंने अपनी मम्मी, अपने भाई और अपने पापा से ही पाया, क्योंकि मेरे घर वाले भी हमेशा लोगों की मदद करने में ही विश्वास रखते आए हैं। कितना भी हमारी जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हम कितने भी परेशान रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की है कि हम दूसरों की मदद करें, साथ ही जब हम गिर रहे हैं तो हम खुद को संभालें और आगे बढ़ते रहें। इसके अलावा मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने प्रयासों को बंद मत करें। कोई भी परिस्थिति हो, आगे बढ़ते रहें। जब आप मजबूती पे होंगे, जब आप अपने आप को लेके मजबूत होंगे, तो आपको कोई भी कुछ भी पाने से रोक नहीं सकता। मैंने जब भी अपना काम शुरू किया था तो बहुत ही छोटे स्तर पे मैंने शुरू किया था, और धीरे धीरे चलते चलते उस राह पे आज एक बड़ा नाम बना लिया है। तो ये चीज़ याद रखें कि सबके जीवन में स्ट्रगल्स हैं, सबके जीवन में परिश्रम है, लेकिन आप आगे बढ़ते रहें। यही मेरा आपसे मैसेज है। मैं अपने वीडियो को यहीं विराम दूंगी। आप सबसे आगे फिर बात होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रचना जैन आज आप लोगों के साथ कुछ अपनी खट्टी मीठी यादें, अपना ज़िंदगी का सफ़र, उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। शादी के 25 साल मैंने अपनी गृहस्थी में बिताए एज अ हाउसवाइफ, और बहुत अच्छे से सबके साथ में समय बिताया। बहुत खुश थी मैं। उस खुशी के पीछे मेरा एक सपना जो कहीं किसी कोने में घर कर गया था। शादी के 25 साल बाद वो सपना मेरे पति को नज़र आया। उन्होंने मुझ में वो खूबी देखी और मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। सोचा मैंने, अगर मुझे इस काबिल समझा है तो क्यों ना मैं इसे ऊंचाइयों पे ले करके जाऊं। परेशानियां तो आती रहेंगी, परेशानियों का क्या, उनका तो काम है आना। बस लग गई अपने बिज़नेस और घर को संभालने में। परेशानियां बिज़नेस में भी आईं, सीखा भी बहुत कुछ, परिवार में भी आईं और चली भी गई। परिवार का सपोर्ट ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। पति साथ ना दे तो पत्नी कुछ नहीं कर सकती। भगवान की कृपा, मुझे परिवार और पति और मेरी बेटी सबका सपोर्ट मिला, जिससे मैं अपने बिज़नेस को आगे लेके गई। अभी मैं अपने बिज़नेस में पूरी तरह से लगी हुई हूँ और उसे आगे बढ़ाने की चाहत में। पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ, कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, कितना आगे जाऊँगी, क्या क्या करूँगी, बहुत कुछ दिमाग में आता है। ये भी दिमाग में आता है कि कोई ये ना कहे मुझसे कि हाउसवाइफ थी, चली थी बहुत बिज़नेस करने। वो नहीं चाहिए मुझे। हमें अपनी गृहस्थी में भी पूरी तरह से सक्षम होना है, और एक ये जो प्लेटफॉर्म पूरे विश्वास के साथ मुझे मिला है, वो भी मुझे ऊंचाइयों पे लेके जाना है। आज अगर मैं यूपी में टॉप पे हूँ और एक बड़ा अवार्ड लेके आई हूँ, तो मुझे और ऊंचा जाना है, और ऊंचा जाना है, बहुत ऊंचाइयों पे जाना है, और ये प्रूफ करना है कि औरत
कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर वो घर चला सकती है, वो विमान चला सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हूँ और शौकिया तौर पर कुछ कविताएं लिखती हूँ। मैं आप लोगों से कुछ अपने मन की बात साझा करना चाहती हूँ। कविताएं लिखने का शौक़ तो मुझे शादी से पहले से ही था, लेकिन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया। एमए करने के बाद शादी, बच्चे, और मैंने कभी अपने करियर के बारे में नहीं सोचा। शादी भी कुछ ऐसे घर में हुई थी जहाँ वातावरण ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना समय और अपनी योग्यता अपने घर परिवार के लिए देनी होगी, अपने बच्चों को संवारने में देनी होगी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और मैंने अपने आप को पूरी तरीके से उनमें समर्पित कर दिया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और पति अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने के लिए कॉलेज चले गए। तब मुझे काफ़ी अकेलापन लगने लगा और मुझे लगा कि कुछ अंदर से मुझे कुछ अशांत कर रहा था। मैं भी कुछ करना चाह रही थी। मैंने कोशिश करी, लेकिन नहीं मंजूर था। लोगों को, घर वालों को मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि नहीं, मुझे घर पर ही रह करके अपने घर को संभालने में ही अपना समय और अपनी योग्यता दिखानी चाहिए। मैंने किया भी था कई सालों तक, लेकिन मैं उससे खुश नहीं थी, क्योंकि बच्चों के बाहर चले जाने के बाद अकेलेपन में मैंने महसूस किया कि जिसके लिए या जिस घर के लिए मैंने अपनी योग्यता, अपना समय, अपना समर्पण, अपना त्याग दिया है, उन सबका उनके लिए कोई ख़ास मोल नहीं है, कोई विशेष सम्मान नहीं है उसके लिए, या ये कहिए कि उनके लिए एक साधारण सी बात है। हर स्त्री करती है, मैंने किया तो कौन सी बड़ी बात है। तो कुछ फिर, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मैंने शादी, बच्चों के होने के थोड़े दिन बाद ही मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी। बच्चों के करियर बनाने में मैंने उस नौकरी को भी छोड़ दिया था। लेकिन अब अकेलापन इतना खल रहा था कि मैंने अपनी उस खोई हुई नौकरी को भाग दौड़ करके पुनः हासिल किया और मैंने कविताएं लिखना भी फिर से शुरू करा। शादी के बाद सिर्फ हिसाब किताब लिखती थी, कविताएं लिखना तो पूरी तरीके से भूल ही गई थी। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आप को समय देना शुरू करा, अपने आप को मुस्कुराना सिखाया और ये महसूस कराया कि हर स्त्री के लिए उसकी अपनी योग्यता, अपनी पहचान बहुत ज़रूरी है। चाहे वो घर से बाहर निकल के हो, चाहे घर के अंदर ही हो, सबको साथ लेकर के चलें, ये हमारी विशेषता है। लेकिन खुद को भी साथ रखें, खुद को भी खुश रखें, खुद को साबित करें कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमें भी हंसने, मुस्कुराने और समाज में पहचान, खुद की नज़र में सम्मान पाने का अधिकार है। मैंने भी वही किया। मैंने अपने आप को एक शिक्षिका के तौर पर भी साबित किया और एक अच्छे संस्कारित बच्चे भी मैंने दिए। अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि आपके बच्चे काफ़ी सुशील, संस्कारित हैं, शिक्षित हैं, क्रिएटिव हैं। अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि आपकी कविताओं में बहुत संवेदनशीलता है, आपकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी है, या आप छोटी छोटी अनुभूतियों को बहुत अच्छे से शब्दों में ढाल लेती हैं। बहुत खुशी होती है। एक स्त्री को क्या चाहिए? बस इतना ही। मैं भी बस यही चाहती हूँ कि हर स्त्री अपने आप को साबित करे और पुरुषों के गुण अवगुण अपने होते हैं, स्त्रियों के गुण अवगुण अपने होते हैं। हमें अपने गुणों को लेकर के आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है। रास्ते में आने वाली मुश्किलों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है और अपनी स्त्री होने पर गर्व करना है। अपनी बात की पुष्टि में मैं अपनी एक ही रचित एक कविता कहना चाहती हूँ। मैं स्त्री हूँ, अपनी मर्जी से जन्मी, किसी आशीर्वाद या मन्नत स्वरूप नहीं। अपने हौसलों से पूरी दुनिया को मुट्ठी में कैद कर बिखेर देती हूँ उसी को फिर बीज के मानिंद इस धरा पर, और खिल जाते हैं अगणित पुष्प, प्रेम, करुणा, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, सम्मान और स्वाभिमान बनकर। अपनी चाल से अपनी दिशा स्वयं तय करती जाती हैं। बराबरी करना मुझे नहीं भाता, क्योंकि मुझसे तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू। मैं सुनीता अग्रवाल आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे कुकिंग करना बहुत ही पसंद है और मैं
जो कुछ मैंने भी सीखा है मैंने अपने मदर इन लॉ से सीखा है। मुझे कुकिंग करना बिल्कुल नहीं आता था, उन्होंने मुझे सिखाया कुकिंग करना। और मुझे कुकिंग करना जब उन्होंने सिखाया तो मुझे बहुत ही पसंद आने लगा। और जब मैं कुकिंग करती थी और किसी को खिलाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और लोगों से मुझे तारीफ मिलने लगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं जो कुछ मुझे जानकारी है, जो कुछ मैंने सीखा है वो आप तक मैं शेयर करूँगी। और मेरा कुकिंग का सफ़र ऑनलाइन सतरंगी डे से शुरू हुआ था। सबसे पहले मैंने सतरंगी डे में कुकिंग कंपटीशन किया था, उसको मैंने स्पेशल प्राइज़ में मैंने जीता भी था। और मैं बिंदु जी का धन्यवाद करती हूँ और मैं शालिनी लाल मैम का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और उन्होंने मुझे लखनऊ से ग्रुप में भी ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने उसमें ग्रुप में आते रहते हैं, कुकिंग कंपटीशन कब कब होते हैं वो मैं देखती हूँ। हालांकि मैं फैमिली में बहुत ही बिजी हूँ, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, पति है और भी लोग हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मैं काम में बिजी रहती हूँ। लेकिन उसके साथ भी मेरा फैमिली का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट है। तो मैं इन लोगों का सपोर्ट रहते रहते मैं कुकिंग का काम करती हूँ। दोपहर में मुझे समय मिलता है तो मैं अपना कुकिंग का वीडियो बनाती हूँ। मैं अपने आराम का समय निकाल के चुरा के मैं कुकिंग के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। जो कुछ जानकारी मुझे छोटी है वो मैं चाहती हूँ आप तक पहुँचाऊँ। और मुझे कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट है। अभी भी मेरा बच्चा ही ये वीडियो बना रहा है तो मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो ये वीडियो शूट कर रहा है। तो खटपट की आवाज़ें आती हैं और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, उसके बावजूद भी मैं और लाइट का अरेंजमेंट भी मुझे करना पड़ता है। इसके बावजूद भी मैं ये वीडियो इन परेशानियों के साथ मैं बनाती हूँ। हालांकि मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है करना, इसीलिए मैं करती रहती हूँ। सतरंगी डे कंपटीशन के बाद मैंने कई कुकिंग कंपटीशन में भाग लिया है, उसमें मैं जीती भी हूँ। उससे मुझे और भी प्रेरणा मिलती है और भी आगे बढ़ने को मन करता है। एक मुझे अन्नपूर्णा अवार्ड भी मिला है और सर्टिफिकेट भी कई मिले हैं। मैं उसी के साथ मुझे और भी प्रेरणा मिलती है आगे करने की। मेरी सासू माँ भी कहती थी कि किसी के दिल तक जाना है तो उसका रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। उन्हीं बातों को मैं ध्यान रखते हुए मैं बहुत मेहनत और लगन के साथ उसको पूरा करती हूँ। इसी के साथ आपका